हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर, डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या क्या दिए हुए हैं? 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। अगर ये रोम्बस है ए बी सी डी, क्लियर। इसके हमें दो डायगोनल्स दे दिए गए हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर दे दिया है, एक 7.5 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है इसका एरिया। हमें पता है कि रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायगोनल्स। क्लियर। हमें यहाँ पे दे दिया गया है D1 D1 कितना दिया है हमें? 7.5 सेंटीमीटर एंड देन D2 हमें दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। हम इजिली एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल किसके होता है? 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। D1 की वैल्यू कितनी है? 7.5 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, सबसे पहले हम इनका पॉइंट हटा लेते हैं। 7.5 है तो इसको लिख लेते हैं 75/10 मल्टीप्लाई बाय 12। सबसे पहले इनको कैंसिल कर देते हैं। 2 को 12 से कैंसिल कर देते हैं। 12 एंड 2 को कैंसिल कर देते हैं। कितना आ गया? 6 2 जा 12। 75 मल्टीप्लाई 6, 75 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 450 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास आंसर? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यूनिट्स को ध्यान से लगाना है क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एग्जाम में अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose sides is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. हमें दे दी गई है रोम्बस, दे दी गई है ये। इसकी एक साइड दे गई है 5 सेंटीमीटर, whose side is 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये साइड हमें 5 सेंटीमीटर दे दी गई है एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। ये हमें 4.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। क्लियर। एंड इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और हमें ये डायगोनल, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल हमें दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है। ये वैल्यूज हमें दे दी गई हैं और कहा है कि फाइंड करना है हमने लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये जो दूसरा डायगोनल हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर है, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, उससे रिलेटेड हम फाइंड करेंगे। अब देखिए रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, वो क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 D1 इंटू D2। अगर हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाए तो हम डायगोनल फाइंड कर लेंगे। एक डायगोनल है हमारे पास, दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि दूसरे मेथड से इस रोम्बस का एरिया फाइंड किया जाए। अब देखिए रोम्बस क्या होती है? लाइक अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो एल्टीट्यूड दिया है ये क्या दे दी गई है? एल्टीट्यूड मतलब आपको हाइट दे दी गई है। हाइट कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ABCD। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, दूसरे मेथड से इसका एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस ABCD
पहले लिख लेते हैं, ए बी आपको दे दी गई है, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। 5 सेंटीमीटर आपको एल्टीट्यूड दिया है, इसका नाम लिख लीजिए DE। DE इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर एंड एक डायगनल आपको दिया गया है AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है BD की वैल्यू, ठीक है, दूसरे डायगनल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बेस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4.8। 5 मल्टीप्लाई 4.8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 8 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। सो हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रोम्बस का एरिया आ चुका है। अगर हमारे पास रोम्बस का एरिया आ गया, हमने पहले भी कहा था कि अगर एक बार रोम्बस का एरिया आ गया तो हम डायगोनल इजीली फाइंड कर लेंगे। सो अब दूसरे मेथड से फाइंड करते हैं। अगेन एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू किसके होता है 1/2 डायगोनल D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है ना। हमारे पास डायगोनल कितना दिया हुआ है, एक डायगोनल हमें दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता है, और हमें दिया हुआ है रोम्बस का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 सबको ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं D2। 2 4 ज़ा 8। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू D2 रह गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 24/4 इक्वल्स टू D2। इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 6 सा 24 होता है। सो D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है डायगोनल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल की वैल्यू हमारे पास आ गई है D2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल कितनी आ गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।